अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अब्दुल जब्बार वर्डप्रेस फॉर बिगिनर कोर्स में खुशामदीद। आज हमारा 7वां लेक्चर है। इसमें आपको बताऊंगा कि कैसे आप अपनी वर्डप्रेस वेबसाइट में पोस्ट कर सकते हैं, इमेज को अपलोड कर सकते हैं और कैसे आप उन तमाम पोस्टों को कैटेगराइज कर सकते हैं। तमाम की तमाम चीज़ें आपको प्रैक्टिकल करके बताई जाएंगी, सो आपने इस वीडियो को एंड तक देखना है। इससे पिछले लेक्चर्स में हमने देखा था कि पोस्ट और पेजेस में क्या फ़र्क है। अगर आप हमारे उस वीडियो को फॉलो करना चाहते हैं या हमारे पूरे कोर्स को देखना चाहते हैं तो इसका लिंक आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। अगर आप हमारे कोर्स को ऑलरेडी फॉलो कर रहे हैं और आपको कहीं से कोई चीज़ समझ में नहीं आ रही तो काइंडली आप वीडियो के नीचे कमेंट ज़रूर करें ताकि हम आपको उसका रिप्लाई कर सकें। अब हम देखते हैं कि कैसे हम अपनी वर्डप्रेस वेबसाइट में पोस्ट को क्रिएट करते हैं। जी, अब हम देखेंगे कि किस तरीके से हम अपनी वर्डप्रेस वेबसाइट में पहली पोस्ट क्रिएट कर सकते हैं। आपने अपनी वर्डप्रेस वेबसाइट का डैशबोर्ड को ओपन करना है। जैसे डैशबोर्ड को ओपन करेंगे तो यहाँ पे ये ऑप्शन आता है पोस्ट का। आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे पोस्ट का ऑप्शन है। तो आपने ऑल पोस्ट में चले जाएं या डायरेक्टली अगर आप न्यू पोस्ट करना चाहते हैं तो ऐड न्यू पे भी जा सकते हैं, लेकिन हम चलते हैं सबसे पहले ऑल पोस्ट पे। जैसे ही आप ऑल पोस्ट में जाएंगे जितनी भी आपने पोस्टें की होंगी वो आपको यहाँ पे डिस्प्ले हो जाएंगी। आज हम एक न्यू पोस्ट करना चाहते हैं, हम इस ऑप्शन को यहाँ से भी सिलेक्ट कर सकते हैं। इस पर भी क्लिक करके हम ऐड न्यू पोस्ट कर सकते हैं और इस पर भी क्लिक करके हम ऐड न्यू पोस्ट कर सकते हैं। सो मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ ऐड न्यू पे। जैसे हम ऐड न्यू पे क्लिक करेंगे तो हमारे पास यहाँ पे इस तरीके से ये पोस्ट का जो एडिटर है वो ओपन हो जाएगा। सो यहाँ पे सबसे पहले आपने टाइटल ऐड करना है। मैंने यहाँ पे एक डॉक्यूमेंट्स लिख रखा है, आप भी इसे लिख सकते हैं। जैसे भी कोई भी पोस्ट किसी के बारे में करना चाहें, अगर आप प्रैक्टिस के लिए इसी डॉक्यूमेंट्स को लेना चाहेंगे तो मैं नीचे इसका लिंक दे दूंगा। तो आप ऐसे ये आपके पास गूगल डॉक्स में ओपन हो जाएगा। तो आपने फाइल पे क्लिक करना है और यहाँ पे डाउनलोड, और ये माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में आपने इसे डाउनलोड करके इसे कॉपी करके पेस्ट करके प्रैक्टिस कर लें। लेकिन अभी हम जैसे मैं इसको कॉपी करता हूँ यहाँ Ctrl+C से, कॉपी करने के बाद मैं यहाँ पे इस टाइटल को यहाँ पे पेस्ट कर दूँगा। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे मैंने वो टाइटल को पेस्ट कर दिया। ठीक है, ऐसे आपके पास ये टाइटल जो है यहाँ से इस तरीके से मैंने टाइटल थोड़ा सा लंबा है वो मैंने यहाँ पे पेस्ट किया। इसके बाद में हम जो हमारा जो नेक्स्ट है यहाँ पे पिक्चर्स हम ऐड करेंगे, लेकिन पिक्चर ऐड करने से पहले हम पूरा का पूरा जो टेक्स्ट है इसको पहले कॉपी करके वहाँ पे पेस्ट कर लेते हैं। यहाँ पे आए और ये हमने जो टेक्स्ट, ये पहला जो पैराग्राफ है ये ऐड किया। ये आप अपने पास से भी लिख सकते हैं। कैसे ये बनाते हैं ये हम नेक्स्ट कोर्स में देखेंगे। एसईओ का जब कोर्स करेंगे तो उसमें आपको कंटेंट राइटिंग भी सिखाएंगे कि कैसे आप कंटेंट राइट कर सकते हैं अपनी वेबसाइट के लिए जो बेटर रैंक करेगा। लेकिन यहाँ पे जस्ट हमने प्रैक्टिस के लिए तमाम चीज़ें लेनी हैं, वो आप कहीं से भी उठा सकते हैं क्योंकि ये प्रैक्टिस वेबसाइट्स हम बनवा रहे हैं। हमारा सिर्फ ये फोकस है कि हम किस तरीके से वर्डप्रेस पे वेबसाइट बना सकते हैं। इसके बाद में हम नीचे ये इस हेडिंग को कॉपी करेंगे, या आप ऐसा करें इस तमाम को भी कॉपी कर सकते हैं। सो यहाँ पे मैं इस पूरे का पूरे को कॉपी किया। इसके बाद में वापस आए, यहाँ पे हमने इसे इंटर दबाएंगे। इंटर दबाने के बाद यहाँ पे मैं पूरे को पेस्ट कर दूँगा। यहाँ पे देखें ऊपर जाएं तो ये इसी तरीके से आपके पास बन के आ गया। देखें कुछ इस तरीके से आपके पास पोस्ट बन गई। ये डायरेक्टली हमने H2 में रखा हुआ है, किस हेडिंग में रखना चाहिए ये एसईओ का मैटर है। लेकिन अभी आप इसमें ये यहाँ पे जो टाइटल होता है, थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ, टाइटल होता है H1 में, और ये जो इसके जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंस चीज़ होती है वो H2 में आती है, फिर इसी तरीके से H3 में। तो ये इंशाल्लाह ताला हम देखेंगे, लेकिन आप इसमें कुछ भी यहाँ पे पेस्ट करके चेक कर सकते हैं कि कैसे आप पोस्ट कर सकते हैं। अब इसके बाद में हम यहाँ पे लगाएंगे इमेजेस। इमेजेस के लिए यहाँ पे मैं अगर फॉर एग्ज़ाम्पल इधर लगाना चाहता हूँ तो यहाँ पे जैसे आप इंटर दबाएंगे तो ये प्लस का साइन आ जाएगा। प्लस के साइन पे आपने क्लिक करना है और यहाँ पे आपके पास यहाँ पे ऑप्शन आएगा इमेजेस। अगर नहीं भी आ रहा तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं इमेज, तो फिर भी ये यहाँ पे ये डिस्प्ले हो जाएगा आपके पास। आपने यहाँ से इमेज को सिलेक्ट करना है। इसके बाद में आपने अपलोड पे भी चले जा सकते हैं, मीडिया पे भी, या लेकिन यहाँ पे मैं मीडिया लाइब्रेरीज में जाता हूँ। ऑलरेडी कोई इमेज आप यहाँ पे मौजूद है तो आप उसको भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन अपलोड करना चाहते हैं तो इधर से आप इस पर जाएँ, अपलोड फाइल सेलेक्ट करें।
जितनी भी आपके पास जो इमेजेस होंगी जो आप यूज़ करना चाहते हैं, जैसे मैंने अभी ये इमेज एक क्रिएट की है, हाउ टू क्रिएट योर फर्स्ट पोस्ट, इसके रिलेटेड ही है ये। यहाँ से इमेजेस, यहाँ से आपने टाइटल वगैरह इसको यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में भी ऐड कर दिया, आल्ट टेक्स्ट में भी ऐड कर दिया। इसके बाद में आपने सेलेक्ट कर लिया, तो ये देखें यहाँ पे ये इमेजेस आ चुकी है हमने जो अपनी पोस्ट में लगाई है। इसके बाद में हमने सेव ड्राफ्ट पे क्लिक करना है, तो ये ड्राफ्ट में सेव हो जाएगी, ठीक है। इसके बाद में अगर हम इसका प्रीव्यू लेना चाहते हैं तो इधर भी राइट क्लिक करके ले सकते हैं, और अगर आप यहाँ पे राइट अपर कॉर्नर में आए तो यहाँ पे भी प्रीव्यू का ऑप्शन मौजूद है। मतलब पब्लिश करने से पहले आप उसको चेक कर सकते हैं कि हमारी पोस्ट कैसी नज़र आ रही है। तो यहाँ पे प्रीव्यू में जाते हैं, प्रीव्यू इन न्यू टैब, यहाँ पे जैसे क्लिक करेंगे तो आपके पास जैसी ये पोस्ट यूज़र को डिस्प्ले होगी, क्योंकि अभी हमने पब्लिश नहीं की, जस्ट हम इसका प्रीव्यू ले रहे हैं, तो यहाँ पे आपको डिस्प्ले हो जाएगी अभी। तो यहाँ पे देखें ये आ चुके हैं, कैसे ये यूज़र को नज़र आएगी बाकायदा, आप यहाँ पे देख सकते हैं। इस तरीके से ये यूज़र को ये हमारी बनी बनाई पोस्ट जिसमें हमने इमेजेस भी ऐड की हैं यहाँ पे डिस्प्ले हो गई है। यहाँ पे वो इस तरीके से आप कोई भी पोस्ट अपनी वर्डप्रेस वेबसाइट में कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे अभी हमने प्रीव्यू देखा है, इसको अब हम करेंगे पब्लिश। अगर ये ठीक है, इट्स ओके, तो अब हम इसको कर देंगे पब्लिश। या इसका थोड़ा सा टाइटल अगर मैं छोटा कर लूँ तो यहाँ से मैं हटा देता हूँ यहाँ तक, ठीक है। सेव ड्राफ्ट पे क्लिक करते हैं, यहाँ पे फिर मैं आपको दिखाता हूँ इसका प्रीव्यू। तो यहाँ पे देख लें इसका जो टाइटल होगा वो थोड़ा सा छोटा कर दिया तो ज़्यादा अच्छी लग रही है। यहाँ पे देख लें थोड़ा सा लंबा था टाइटल। इसके बाद में हमने यहाँ पे पब्लिश पे क्लिक करेंगे। अभी अगर आपको मैं मेन डोमेन पे इसे रिफ़्रेश करके दिखाऊं तो यहाँ पे मौजूद नहीं है, ये सिर्फ हमें नज़र आ रही है प्रीव्यू में। लेकिन जैसे पब्लिश करेंगे तो यहाँ पे ये डिस्प्ले होना स्टार्ट हो जाएगी। सबसे पहले हम यहाँ पे पब्लिश करते हैं, ये देखें आपने पब्लिश पे क्लिक किया। इसके बाद में हम यहाँ पे अपनी मेन डोमेन को यहाँ पे आके रिफ़्रेश करते हैं तो यहाँ पे ये डिस्प्ले हो जाएगी। यहाँ पे देखें यहाँ पे ये ऊपर आ चुकी है, ठीक है। जो भी न्यू पोस्टें करते हैं वो ऊपर आती जाती हैं क्रोनोलॉजिकल वे में। तो यहाँ पे देखें ये ऊपर आ चुकी है। अगर इसको कोई ओपन करता है तो इस तरीके से यहाँ पे इसका सिर्फ थोड़ा सा जो एक्सेप्ट है, इसके बाद में अगर वो क्लिक करेगा तो ऐसे पूरी पोस्ट रीड कर सकता है, ठीक है। इस तरीके से आप एक न्यू पोस्ट क्रिएट कर सकते हैं। अब हम देखते हैं कि जैसे हमने ये पोस्ट की, आप डिफरेंट वेबसाइट्स में देखते हैं कि उन्होंने इसको कैटेगराइज़ किया होता है। अब हम देखेंगे कि कैसे हम इसको कैटेगराइज़ कर सकते हैं। लाइक ये हाउ टू वाली पोस्ट है तो हम इसे हाउ टू वाली कैटेगरी में डालेंगे। कोई केस स्टडी वाली पोस्ट है तो हम उसे केस स्टडी वाली में डालेंगे। लाइक आप अगर आपने वेबसाइट बनाई है कोई गैजेट्स पे, तो मोबाइल के बारे में भी बता रहे हैं, लैपटॉप के बारे में भी बता रहे हैं, तो आप उसको करना चाहते हैं कैटेगराइज़। मतलब अगर कोई लैपटॉप के बारे में पढ़ने आया है तो आपकी लैपटॉप वाली कैटेगरीज़ में वो रीड कर रहा है, तो आप चाहेंगे कि वो लैपटॉप वाली कैटेगरीज़ के जितनी भी पोस्ट हैं उस तमाम को वो रीड करे, ठीक है। तो उसके लिए हम इसमें बनाते हैं कैटेगरी। सो हम वापस चलते हैं, यहाँ पे व्यू पोस्ट पे क्लिक करेंगे वापस, तो यहाँ पे जितनी भी पोस्टें, ये देखें 2 पोस्टें कर दी हमने तो यहाँ पे आ चुकी हैं। इसी तरीके से हम एक और पोस्ट बना लेते हैं। यहाँ पे ऐड न्यू पे जाते हैं। ये जैसे हम ऐड न्यू पे गए तो ये हमारे पास ओपन हो गया। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कुछ भी केस स्टडी, तो क्योंकि आपको कैटेगराइज करके दिखाते हैं कि ये केस स्टडी वाले ही कैटेगरी में जाएगी। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ केस स्टडी अबाउट डिजिटल पाकपतन, ठीक है। सो यहाँ पे आप इसको मैं यहाँ पे कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। लाइक ये मैंने लिखा, इसके बाद में मैं इसको पब्लिश कर दिया। वापस हम व्यू पोस्ट पे, यहाँ पे कॉर्नर में व्यू पोस्ट पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखें ये 3 पोस्टें कर दी। अब ये हाउ टू वाली कैटेगरी में जानी चाहिए। यहाँ पे अभी देखें अनकैटेगराइज है, तो हम कैसे कैटेगरी बनाएंगे वो अब हम देखते हैं। यहाँ पे जैसे हम यहाँ पे पोस्ट वाले सेक्शन में आते हैं तो यहाँ पे कैटेगराइज का ऑप्शन खड़ा है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। इस पर क्लिक करना है आपने। यहाँ पे अभी हम देखेंगे
ऐड करेंगे, ऐड न्यू कैटेगरी। यहाँ पे देखें एक कैटेगरी ऐड है अनकैटेगराइज के नाम से जो बाय डिफ़ॉल्ट होती है। आप यहाँ पे न्यू कैटेगरी कोई भी ऐड कर सकते हैं। लाइक यहाँ पे मैं सबसे पहले ऐड करता हूँ हो टू मैंने ऐड किया। यहाँ पे स्लग कोई भी आपने ऐड करना है, लाइक ये स्मॉल वर्ड में ही आपने ऐड करना है। इसके बाद में यहाँ पे आप अंडरस्कोर्स या ये माइनस का साइन जो होता है इसको आप लगा लें। आप ऐसे भी कर सकते हैं, इसको इकट्ठा भी लिख सकते हैं, लेकिन यहाँ पे ये देखें स्लग इज़ यूआरएल फ्रेंडली वर्जन ऑफ द नेम, इट यूजली ऑल लोअर केस एंड कंटेन ओनली लेटर्स, नंबर्स एंड हाइफन्स वगैरह इसमें होने चाहिए। ठीक है, तो आपने यहाँ पे स्लग बनाना है, इस तरीके से आपने नेम दिया। इसके बाद में हम यहाँ पे कुछ डिस्क्रिप्शन ऐड करना चाहते हैं तो ऐड कर लें, अदरवाइज़ की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पे अगर मेन कैटेगरी, इसके नीचे ऑप्शन है पेरेंट कैटेगरी, आपने यहाँ पे ये बता सकते हैं कि ये पेरेंट कैटेगरी कैसे, कि अगर फॉर एग्ज़ाम्पल आप यहाँ पे एक बड़ी कैटेगरी ऐड कर रहे हैं इलेक्ट्रॉनिक्स, तो आप यहाँ पे कर सकते हैं, इसकी कोई इलेक्ट्रॉनिक्स आपने ऐड कर दी। ठीक है, इसके बाद में आप यहाँ पे ऐड करते हैं मोबाइल भी इलेक्ट्रॉनिक्स का हिस्सा है, तो आप यहाँ पे ये सेलेक्ट कर सकते हैं कि इसकी जो पेरेंट कैटेगरी है वो होगी इलेक्ट्रॉनिक्स। इस तरीके से हम पेरेंट कैटेगरी में भी इसे पेरेंट और सब जो कैटेगरीज़ हैं उसमें डिवाइड कर सकते हैं, लेकिन अभी के लिए हमें सिर्फ एक पेरेंट कैटेगरी ही बनानी है। यहाँ पे हो टू को हमने यहाँ पे कैटेगरी बनाएंगे, ऐड न्यू कैटेगरी पे जैसे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे ऐड हो जाएगी। यहाँ पे देखें अभी ये क्रिएट हो जाएगी। अब यहाँ पे देखें ये हो टू वाली जो कैटेगरी है वो ऐड हो चुकी है। इसी तरीके से हम यहाँ पे ऐड करेंगे केस स्टडी। ठीक है, यहाँ पे देखें हमने लिखा केस स्टडी, और फिर इसके बाद में यहाँ पे स्लग क्रिएट करेंगे केस स्टडी। यहाँ पे इसी तरीके से हमने यहाँ पे दूसरा स्लग क्रिएट किया और यहाँ पे हम ऐड न्यू कैटेगरी पे क्लिक करते हैं। तो यहाँ पे देखें ये केस स्टडी वाली भी ऐड हो चुकी है, हो टू वाली भी ऐड हो चुकी है। अगर अब अभी मैं इस पर जैसे कर्सर लेके जाता हूँ तो यहाँ पे देखें व्यू का ऑप्शन आ रहा है, तो यहाँ पे इस ऑप्शन पे राइट क्लिक करके अगर हम न्यू टैब में आपको दिखाऊँ तो अभी इसमें यहाँ पे देखें कैटेगरी और आगे आ रहा है हो टू, इसमें आपको दिखाऊँ तो नथिंग हेयर, अभी तक कुछ भी नहीं है क्योंकि हमने बनाई है और अभी इसको पोस्टों को कैटेगराइज नहीं किया। इसी तरीके से मैं अगर आपको सेकंड दिखाऊं तो इसमें भी कुछ भी नहीं होगा क्योंकि अभी की तमाम पोस्टें हमने अनकैटेगराइज, जैसे मैं अनकैटेगराइज को ओपन करता हूं, ये देखें केस स्टडी वाली भी इसमें मौजूद है, हो टू क्रिएट योर फर्स्ट पोस्ट वाली भी इसमें मौजूद है और हेलो वर्ल्ड वाली भी इसमें मौजूद है। तो अभी हम इसको करेंगे कैटेगराइज। जैसे आपने जो भी पोस्टें पब्लिश की थी तो आपने वापस आना है आल पोस्ट पे आने के बाद में यहाँ पे सबसे पहले आपने इसको डिलीट कैसे कर सकते हैं, ये एडिट कैसे कर सकते हैं। सबसे पहले हम एडिट करेंगे। यहाँ पे इसमें जैसे ही आप इस पे कर्सर लेके आएंगे उस पोस्ट के ऊपर, टाइटल के ऊपर, तो आपको यहाँ पे एक ऑप्शन नज़र आएगा एडिट का, तो आपने इस एडिट के ऑप्शन पे क्लिक करना है। आप इस एडिट के ऑप्शन पे जैसे क्लिक करेंगे तो इसके बाद में आप यहाँ पे राइट साइड पे देखेंगे तो ये अगर इस पे क्लिक होगा, यहाँ पे देखिए सेटिंग्स वाले ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद आपने पोस्ट वाले पे क्लिक अगर होगा ऑलरेडी तो आपके पास ये इसी तरीके से डिस्प्ले होगा। अगर नहीं है तो यहाँ पे ब्लॉक वगैरह का आ रहा ऑप्शन, तो आपने यहाँ पे पोस्ट पे क्लिक कर लेना है पहले। इसके बाद में यहाँ पे आपने कैटेगराइज पे आना है। तो यहाँ पे देखें ये अनकैटेगराइज में इसे ऐड किया गया है ऑलरेडी। अब हम इसे ऐड कर देंगे, ये केस स्टडी वाली है तो हम इसको कर देंगे केस स्टडी में ऐड और इसको हटा देंगे और अपडेट पे क्लिक कर देंगे। सो इसी तरीके से हम सेकंड पोस्ट भी करेंगे। वापस आते हैं यहाँ पे हो टू क्रिएट वाली, तो फिर हम एडिट वाले ऑप्शन पे जाते हैं। यहाँ पे क्विक एडिट पे भी आप क्लिक करके इसे कर सकते हैं। यहाँ पे कैटेगराइज, यहाँ पे देखें क्विक एडिट पे जैसे मैं क्लिक करता हूँ यहाँ से भी आप कैटेगराइज कर सकते हैं। लेकिन अगर पूरी पोस्ट में कुछ भी आप एडिट करना चाहते हैं तो फिर आप एडिट वाले ऑप्शन में ही जाएं। लेकिन अगर सिर्फ कैटेगरी चेंज करना चाहते हैं तो आप इधर से, या यहाँ पे कुछ इस तरह की सेटिंग्स करना चाहते हैं तो आप इधर आएँ। अदरवाइज़ अगर आप कुछ कंटेंट में चेंज करना चाहते हैं तो आप एडिट वाले ऑप्शन में ही जाएं, जैसे हमने पहले एडिट किया है। वहाँ पे आप पूरी पोस्ट को एडिट कर सकते हैं। इसी तरीके से ये सेकंड वाली हो टू वाली है, तो हम अनकैटेगराइज से हटा के इसे हो टू पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे ये सिलेक्ट कर देंगे। इसके बाद में आपने अपडेट पे क्लिक करना है।
तो यहाँ पे ये भी अपडेट हो जाएगी। इसी तरीके से हेलो वर्ल्ड अनकैटेगराइज में है। सो अभी हम आपको यहाँ पे दिखाते हैं, जैसे हो2 वाले में कुछ भी नहीं था, तो जैसे मैं इसको रिफ़्रेश करूँगा, यहाँ पे देखें हो2 वाले में जैसे कोई यूज़र हमारी इस कैटेगरी को सिलेक्ट करेगा तो जितनी भी पोस्टें की होंगी हो2 के रिलेटेड वो तमाम की तमाम पोस्टें आपको यहाँ पे डिस्प्ले हो जाएंगी। अगर वो केस स्टडी वाली सिलेक्ट करेगा तो वो भी इसी तरीके से केस स्टडी वाली भी आपको डिस्प्ले होगी, यहाँ पे नज़र आएंगी जितनी भी पोस्टें आपने कर रखी होंगी। ठीक है, यहाँ पे आपने बहुत सारी साइटों के मेन्यूज़ में भी देखा होगा कि ये चीज़ मेन्यूज़ में ऐड होती है। जैसे हम हो2 वाली कैटेगरीज़ पे क्लिक करते हैं तो जितनी भी पोस्टें होती हैं आपको नीचे डिस्प्ले हो जाती हैं। इंशाल्लाह ताला वो हमारा आई थिंक 17 लेक्चर है, उसमें हम देखेंगे कैसे हम कस्टम मेन्यू क्रिएट करते हैं। सो आपने इस पूरे कोर्स को इसी तरीके से फॉलो करना है। अब हम देखते हैं कि कैसे हमने जो पोस्टें कर रखी हैं उसको किसी भी पोस्ट को हम डिलीट कर सकते हैं। तो यहाँ पे जैसे ये आपने तमाम पोस्टें मौजूद है, हम हेलो वर्ल्ड वाली डिलीट करना चाहते हैं तो हम यहाँ पे यहाँ पे ऑप्शन मौजूद है ट्रैश का, तो आपने ट्रैश वाले ये ऑप्शन पे क्लिक करना है। तो ये यहाँ से पोस्ट जो है वो ट्रैश हो जाएगी और यहाँ पे आप देख रहे हैं यहाँ पे ट्रैश का सेक्शन आ चुका है। तो हम ट्रैश पे क्लिक करेंगे तो एक पोस्ट जो हमने ट्रैश की है वो यहाँ पे आ चुकी है। हम यहाँ से रीस्टोर भी कर सकते हैं, जैसे रिसाइकिल बिन हमारे कंप्यूटर में होता है तो हम वापस रीस्टोर भी कर सकते हैं। अगर हम परमानेंटली डिलीट करना चाहते हैं तो आप इस पर क्लिक करके सिर्फ डिलीट परमानेंटली यहाँ से परमानेंट डिलीट भी कर सकते हैं। सो आज हमने देखा कि किस तरीके से हम अपनी पोस्ट वर्डप्रेस में कर सकते हैं, इसको कैसे कैटेगराइज कर सकते हैं। इंशाअल्लाह ताला नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे कैसे हम वर्डप्रेस वेबसाइट में पेज बना सकते हैं। थैंक यू। ऑलमोस्ट आपको बहुत सारी चीज़ें इस वीडियो में समझ आई होंगी, आप इसकी प्रैक्टिस करें, ये और भी परफेक्ट हो जाएंगी। अगर आपको कोई भी चीज़ समझ में नहीं आती तो आप नीचे कमेंट करें, इंशाल्लाह मैं ख़ुद उसका रिप्लाई करूँगा जल्द से जल्द। नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे कि कैसे हम अपनी वर्डप्रेस की वेबसाइट में क्यों और कैसे पेजेस को क्रिएट करते हैं। तब तक आप मुझे इजाज़त दें, अपना ख्याल रखें, खुसूसी दुआओं में मुझे याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।